दीन की खातिर लड़ता रहा, हिम्मत नहीं हारा करबल। चलो मैं 1997 या 96 गालिबन उस वक्त एक कानून बना था। उस वक्त ये कानून बना था कि अगर कोई 4 व्हीलर चला रहा है और अगर वो सीट बेल्ट ना लगाए तो वो जुर्माना भरना पड़ेगा। और ये तजुर्बा मेरे जिंदगी में हो चुका है एक मर्तबा। शायर इस्लाम असलम भाई जानते हैं कि जब पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत सैयद रिजवान हुदा अलैहि रहमतुर रिजवान के जब हम लोग जनाजे पे जब पहुंच रहे थे, उस वक्त ड्राइवर ने हम लोगों से कहा था कि हजरत आगे ट्रैफिक पुलिस है, आप सीट बेल्ट लगा लें। और आगे मैं ही बैठा था। अब मैं आपको बताता चलूं, मैं अब इससे अंदाजा करें। मैंने पूछा ड्राइवर से कि ड्राइवर साहब, आप उस सिपाही को देख करके आप डर क्यों रहे हैं, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? तो ड्राइवर कहता है कि हजरत अगर आप सीट बेल्ट ना लगाएंगे तो वो फाइन मार देगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। मैंने सोचा या अल्लाह, कुछ पैसा बचाने के लिए उनसे उसका डर इतना इसके सीने में मौजूद है, इतना डर कि सीट बेल्ट लगा ले। मैं सोचा और दिल में ये ख्याल किया कि उस वक्त तेरा डर कहां था? जिस वक्त तू शराब की बोतलों पे हाथ लगाता है, उस वक्त तेरे दिल में ये ख्याल क्यों नहीं आया कोई देखे ना देखे, मेरा खुदा देख रखा के? उस वक्त तेरे दिल में ख्याल क्यों नहीं आया जिस वक्त तू जना के अड्डों को आबाद कर रखा था, उस वक्त तेरे दिल में ख्याल क्यों नहीं आया कोई देखे या ना देखे, मेरा खुदा देख रखा के? उस वक्त तेरे दिल में ख्याल क्यों नहीं आया, उस वक्त तेरे दिल में ये डर पैदा क्यों नहीं हुआ जिस वक्त ताश के पत्तों को तू हाथ लगा रखा था, उस वक्त ये सोचता कोई देखे ना देखे, मेरा खुदा देख रखा के? उस वक्त तेरे दिल में ये ख्याल क्यों नहीं आया कि जिस वक्त अपने बेटे के सामने, अपने परिवार के सामने, अपने बेटे के सामने, अपने परिवार के सामने गाना और म्यूजिक सुनता था, उस वक्त तेरे दिल में ये ख्याल क्यों नहीं आया कि कोई देखे ना देखे, मेरा खुदा देख रखा के? आज नस्ल इंसानी आज तबाह हो बर्बाद इसलिए है कि मैं आपको बताता चलूं, मैं आज हम तबाह हो रहे के, मेरा नस्ल तबाह हो रहा के, आज हम बर्बादी की तरफ जा रहा के। आखिर वजह क्या है मैं आपको बताता चलूं, मैं एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया है कि आज हम भोले मुसलमान नहीं समझ पा रहे हैं। और इसी की वजह है कि आज हमारी नस्ल बर्बाद हो रही है, आज हमारी नस्ल बिल्कुल गुनाहों के दलदल में फंसे जा रही है। आखिर वजह क्या है मैं आपको बताता चलूं, मैं आज औरतों को, मैं खास करके अपने उस माँ बहनों की तवज्जो चाहूंगा, अगर मेरी जुबान, अगर मेरी अल्फाज, मेरी बात अगर उसके कानों पे गिरा ना गुजरे, क्योंकि मैं एक छोटा सा भाई हूँ, मैं आपके बेटे के सम्मान में हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूं मैं कि आज ये षड्यंत्र रचा गया है कि अगर औरतों को बर्बाद करना है तो सीरियल का इजाद किया करो, क्योंकि जब सीरियल को वो देखेगी उसके दिल में ये एक ऐसा मनगढ़ंत बातें पैदा होगी, उनके दिल में एक ऐसा फाहिशाना बात पैदा होगा ताकि वो अपने आप को कंट्रोल ना कर सकेगी और गुनाहों के दलदल में फंसती चली जाएगी। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, मैं क्योंकि एक साइकोलॉजिकल एक रिसर्च है कि द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज थॉट, यानी कि सबसे पावरफुल अगर कोई चीज है वो सोच चीज है। मैं जो चीज देखता हूँ मेरे दिमाग में वही उत्पन्न होता है, मैं जो चीज सुनता हूँ मेरे दिमाग में वही उत्पन्न होता है, मैं जो चीज बोलता हूँ मैं अपने दिमाग में वही चीज सुनता हूँ, मैं अपने पाँव से जिस तरफ मैं कदम बढ़ाता हूँ मेरे दिमाग में वही चीज पैदा होता है। इसीलिए वहां पे एक चीज इजाद किया गया है। क्या इजाद किया गया कि सीरियल को इजाद कर दिया जाए और बिल्कुल ऐसे टाइम में इजाद किया जाए, जो बिल्कुल ऐसे टाइम में कि जिस वक्त नमाजों का बिल्कुल अहमियत का वक्त हो। और ईशा की नमाज वो अहमियत का वक्त है कि जो ईशा की नमाज पढ़ के सो जाए अल्लाह तबारक व तआला उसको फजर तक उसको सवाब देता है। और उसी वक्त ये षड्यंत्र रचा गया कि उसी वक्त ये सीरियलों को आजाद कर दिया जाए 8, 9, 10, 11, 12। और जब ये उस वक्त देखेगी बिल्कुल दुनिया के माहौल में बिल्कुल डूबती हुई नजर आएगी। किसी ने क्या खूब कहा था कि आज नस्ले इंसानी, आज हमारे मुसलमान बिल्कुल मगरिब के तौर तरीकों के बनाए हुए रास्तों पे आज चल रखा है। एक दानिश्वर का कौल है कि मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे, क्योंकि सूरज मगरिब की तरफ ही डूबता है, सूरज मगरिब की तरफ ही डूबता है। और हम और आप अपना सर्वे करें कि आज हम किसकी नकल कर रहे हैं, आज किसकी बात को हम मान रहे हैं। आज हमारे पास कौन सी बुराई लगी है? मोबाइल मेरे हाथों में,
और हर चीज आज मेरे हाथों में। अगर कोई बच्चा रो रहा है, अगर कोई बच्चा रो रहा है तो उसे आज हम वो चीज भूल गए कि अपने बच्चों के कान में ये नबी की नात पढ़ के सुनाए ताकि बच्चा चुप हो जाए, बल्कि वो चीज भूल गए हैं। बल्कि मोबाइल निकाल करके उसमें कार्टून और बहुत सारे ऐसे चीज म्यूजिक लगा देते हैं ताकि बच्चे आराम से सो जाए। मैं आपको बताता चलूं, मैं क्योंकि लोग कहते हैं कि आज बच्चा छोटा है, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं, मैं एक आपको मैं संदेश देना चाहता हूं, मैं एक साइकोलॉजिकल ये रिसर्च बता रहा हूं मैं। एक बच्चे की परवरिश बिल्कुल 3 माह से होता है। एक बच्चे की परवरिश 3 माह, जब माँ के पेट में जब वो बच्चा का 3 माह हो जाता है उसी वक्त वो परवरिश होना शुरू हो जाता है। और जब पैदा हो जाता है, आज हम ये कितने नादानी के साथ ये कह देते हैं कि मेरा लल्ला तो बहुत छोटा है, अभी बिल्कुल सुधरने का मौका नहीं, अभी जो कर रहा है करने दो। और मेरा बेटा मेरे सामने न जाने कैसी ख्वाहिशात लोग भी गाना सुनता है, उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कहते हैं। जमाना खराब है। आखिर ये वजह हुआ कैसे, मैं आपको बताता चलूं। मैं गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जब माँ नेक हो और बाप बिल्कुल नेक हो और माँ पारसा हो तो वक्त के महबूब इलाही पैदा होता है, वक्त के महबूब इलाही पैदा होता है। और जब बाप सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त हो और माँ उम्मुल खैर फातिमा हो, और जब इन दोनों अनमोल रत्नों का जब मिलन होता है तब जाके गौसे आजम का जन्म होता है, तब जाके गौसे आजम का जन्म होता है। आज हम किस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? आज हमारे सामने न जाने कौन सी गुनाह आज हमारे हाथों से नहीं है। हम क्या चीज नहीं छोड़े हुए हैं। शराब अड्डा हमारे पास, जुआबाजी हमारे पास, ताशबाजी हमारे पास। आज अपने बच्चों के सामने हम गाली देते हैं, आज अपने बच्चों के सामने कोई ऐसी ख्वाहिशात बात निकाल देते हैं। हमारे बच्चे कहाँ सीखते हैं? हमारे बच्चे किस जगह सीखते हैं? क्या उसको सिखाने के लिए कोई गाली सिखाने के लिए ट्यूशन देते हैं? नहीं, बल्कि हम अपने ही से उसे सिखाते हैं। हम अगर कोई उसे चीज सिखाते हैं तो हम अपने ही से सिखाते हैं। जब हम परहेजगार अगर हो जाएंगे, हमारा घर बिल्कुल इस्लामी तौर तरीके से बिल्कुल चलना शुरू हो जाएगा, तब जाकर के उस घर में एक आलिम दीन का पैदा होता है, तब जाकर के उस घर में एक आलिम दीन पैदा होता है। मैं